बहुत टाइम बाद ही फ़ोन उठाया मैंने कुछ रिकॉर्ड करने के लिए या फिर बताऊँ ब्लॉग को स्टार्ट करने के लिए कि इतने टाइम हो गया ब्लॉग आया क्यों नहीं। और मतलब बहुत टाइम से हो गया मेरे पास इंस्टाग्राम मैसेज आया कि कोई ब्लॉग नहीं है इस टाइम। तो मैंने सोचा चलो स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो तबीयत नहीं ठीक रह रही है इस टाइम, और दूसरी बात ब्लॉग ना बनाने का रीज़न मेरा वाला रूम ना सिर्फ कबाड़ खाना बना हुआ है। सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो मैं घर पे रुक ही नहीं रही हूँ, सीधे बस लाइव भाग जा रही हूँ और वहाँ पे भी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर रही। तो मेन रीज़न ये था ब्लॉग करने का, ठीक है। ऊपर से तबीयत थोड़ा सा मतलब बेकार से लग रही है, अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरा कुछ मन नहीं कर रहा था इस टाइम रिकॉर्ड करने का। बस यही सोच रही थी कब घर का सारा काम फाइनल हो और मैं फ्री हो सकूँ। ये देखो ये मेन वायर कैसे जोड़े गए, क्योंकि वायरिंग काट दी गई है घर पर। लाइट का भी मतलब मुझे लग रहा है बस लाइट रहती भी होगी, क्योंकि जब भी तारे वगैरह होती थी लाइट कट हो जाती थी, तो कोई मतलब नहीं था कुछ भी करने का। अंदर का भी हाल कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, देखो कि सामान ऐसे भरा हुआ है, कहाँ लेके जाएंगे सारा सामान हम लोग। बट अब उम्मीद है कि शायद 2-4 दिन में सब सफाई हो जाएगी और रूम में रहने लायक हो जाएगा। तो देखते हैं कितना टाइम लगेगा इन सब में। डे मंडे, और मैं सोच रही थी आज लाइब्रेरी ना जाके कोचिंग के टाइम पे जाऊंगी सिर्फ कोचिंग पढ़ाने के लिए। तब तक ये जो पसरा हुआ है ना सब कूड़ा कबाड़ा, इसको थोड़ा सा निपटाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितना निपटेगा आज। तो आज मैंने सोचा कि पहले थोड़ा रहने लायक कमरा बनाते हैं, क्योंकि अभी काम ख़त्म हो चुका है, बस पेंट वगैरह काम बाकी है। वो मुझे लग रहा है अभी दिवाली के टाइम तक होगा, तो चलने दो, वो सब काम चलता रहेगा। बट पहले मुझे अपना कमरा ठीक करना है, क्योंकि मैं बहुत टाइम से कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मेरी पढ़ाई भी इस टाइम बहुत बेकार चल रही है, मतलब ढंग से हो ही नहीं पा रही है। 1 या 2 लेक्चर हो गया तो हो गया, वरना वो भी नहीं होता है। तो ये हाल चल रहा है, ये हाल बहुत अच्छा नहीं है मेरे लिए। मतलब मेरे को बहुत दिमाग खट्टा रहता है कब तक चलेगा ये। तो चालू हो जाते फटाफट से। तो रूम का काम निपटाते हुए मुझे बज गया था 3। उसके बाद मैं लाइब्रेरी आ गई थी, और वो भी सोचा था चुपचाप से अपना एथिक्स क्लास वगैरह कर लेंगे। तो यहाँ पे आके मैंने अपने एथिक्स की 2 क्लासेस की, क्योंकि बहुत टाइम से लेक्चर चल नहीं रहे थे, मेरे भी बंद थे। तो अभी मैंने एथिक्स की फटाफट से 2 क्लास का रिवीजन किया, वही स्टार्ट किया। और उसके बाद मैंने घर गई तो घर पे बने हुए थे चिल्ला, तो फटाफट से जाके इनको खाया। बताओ कौन कौन चिल्ला खाता है? ये एक्चुअली आंटी के बनते हैं और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो अचार के साथ हम लोग चिल्ला खाएंगे और उसके बाद हम चले गए सोने के लिए। और देखो मतलब आसमान आज इतने लोग ऊपर लेट रहे हैं, क्योंकि अभी रूम में सभी लोग लेटते तो मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं ऊपर चले जाती हूँ छत के ऊपर लेटने के लिए। तो अभी सोते हैं, मिलेंगे कल, बाय बाय। तो सुबह उठ के सुबह पहले तो मुझे बहुत देर हो गई थी, आज मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और भाई के स्कूल में छोड़ने जाने का, इसलिए मैंने बाल धुले थे, बड़ी कंघी भी नहीं की थी। पहले इसको स्कूल छोड़ के आएंगे, क्योंकि इसको स्कूल छोड़ना बहुत ज़रूरी है, कि इसका 7:30 बजे का स्कूल है और ये लेट नहीं हो सकता। तो फटाफट इसको स्कूल छोड़ा, फिर हम लोग आकर रेडी हो जाएंगे। आज एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ तो ये गुड न्यूज़ तो मुझे बहुत पहले ही मिल चुकी थी, बट आज इसको मुझे सेलिब्रेट करने का टाइम मिल रहा है। और सेलिब्रेट भी कैसे कि चलो जब करूँगी तभी बताऊँगी। अभी थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट करके रखते हैं और फटाफट से रेडी होकर के निकलते हैं यहाँ से। आज मुझे जाना था मंदिर, तो मैंने सोचा नहा धो के पहले तो मंदिर चले आते हैं, और वहाँ पे ही भगवान का मुझे हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाना था जाके। तो पहली बात तो आज मंगलवार था, और तो उसके लिए मैं जाके प्रसाद लिया और लड्डू वड्डू पैक करवाए, फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर। आज इतनी तेज़ धूप हो रही थी मतलब बाहर, और इस साइड जिधर मैं जा रही हूँ ये मेरा फेवरेट मंदिर है, और इधर कोई ऑटो मिल ही नहीं रहा था, कि मॉर्निंग का टाइम था। तो पहले जा कर के प्रसाद चढ़ाया जा कर के और फिर वापस आते हैं। तो मिलेंगे थोड़ी देर बाद। प्रसाद देने घर पे आई थी और खाना खाने गई थी, मैं बिना खाए गई थी। घर पे आई देखो मम्मी ने बाहर से लॉक डाल के गई थी, बहुत गर्मी लग रही है। तो मैं बाहर से गेट खोल कर अंदर आई हूँ। जानेंगे तो बहुत सुनाएंगे आके कि ऐसे तुम आ जाती है, कोई भी आ जाया करेगा। फिलहाल सब छोड़ो, बहुत गर्म हो रही है। मैं सोचा पहले खाना ना खा लेते हैं, उसके बाद दोबारा से लाइब्रेरी चलेंगे। तो चलो अभी कुछ बातें बताती हूँ। कल जो मैं कोचिंग गई थी, फिर मैंने सोचा था ये मेरी लास्ट कोचिंग है। इसके बाद मैं कोचिंग छोड़ रही हूँ, परमानेंट कोचिंग छोड़ रही हूँ। रीज़न, मैंने सोचा थोड़ा बहुत तो काम चलता ही है, काम कर लेंगे साथ में पढ़ाई कर लेंगे, 2 चीज़ें बहुत है।
सब कुछ लेकर नहीं चल सकते, ये मुझे समझ में आ चुका है, इसलिए मैं कोचिंग छोड़ने का प्लान मेरा बन चुका है। तो फ़िलहाल के लिए कोचिंग छोड़ रही हूँ। दूसरी चीज़, अभी जब तक रूम सेट नहीं हो जाता अच्छे से, सब कुछ नहीं हो रहा, तब तक तो ऐसे ही चलने वाला है, पढ़ाई लिखाई का सब ड्रामा चलता रहेगा। तो मैं वेट कर रही हूँ कभी लोग मेरे कमरे से खाली होकर नीचे जाएं और मैं सुकून से रह सकूँ, वो भी एकदम रेंट की तरह। मैंने मम्मी से कहा था मेरे से बिना रेंट ले लो, बट मैं रूम में, मेरे में कोई नहीं चाहिए, मुझे कोई नहीं चाहिए, मेरे रूम एकदम खाली कर दो। तुम लोग जॉब में पक चुके हो, तुम लोग 1 महीने से मेरे कमरे में रह रहे हो, सच बता रही हूँ, कबाड़ खाना बन चुका है मेरा कमरा इस टाइम। तो इस सब्जी में पता है क्या क्या है, परवल, मटर, करेला, आलू, मतलब ये सब कुछ कौन डालता है भाई? मम्मी, करेला देख के मेरा मन भाग गया। बनी एक अच्छा काम है, इनको खाकर निकल जाओ। फिलहाल मेरे 50 के कंप्लीट हो गए और अभी तक घर पे कुछ नहीं पता था सच में, क्योंकि मुझे पता था उन लोगों को पता ही नहीं है इसका मतलब क्या है। और लिटरली जब मैं आज प्रसाद मम्मी को दे रही हूँ ये बता के कि 50 के कंप्लीट हो गए, तो कह रहे ये क्या है, इससे क्या होता है, 50,000 क्या मतलब इससे का क्या मतलब है? तो कुछ वही नहीं है। अभी वो कह रही है मुझे कोई मतलब नहीं इस चीज़ से। बताओ, 50,000 की कोई वैल्यू नहीं है, इतना पता चल गया। 50,000 रुपये नहीं है, वो रुपए से ज़्यादा कीमती हैं। कोई मतलब नहीं, मतलब कदर ही नहीं है इंसान के, क्या कर सकते, छोड़ो। 15 मिलियन हो जाए उसके बाद बताना, इन हज़ारों से मम्मी मेरी खुश नहीं होने वाली। चलो अपन खाना खाते हैं और लाइव भी निकलते हैं। बचाए रखें, भगवान मुझे बुद्धि नहीं देंगे अब। बहुत दुख है भाई, बहुत दुख है। बताओ मैं क्या केक काटती, इसीलिए केक नहीं लेके आई। फिर मतलब था केक काटने का, इसलिए चुपचाप अकेले के लिए प्रसाद चढ़ा दिया। इंसान 1 साल बढ़ता है तो वो करता है केक काट देता है। 50,000 हो गए, कोई पता नहीं। हे भगवान, बाला जी हम कब चलते से ऐसे पागलन से न दूर रखते। घर पे जैसे इंसान की कोई कदर नहीं होती है, बाहर रह जानते इंसान कितना कीमती है। छोड़ो, सुन लो। मम्मी का कहना है ये प्रसाद खाने के बाद कि भगवान से बुद्धि दो, इन पागलों से बचाए रखना, घर की इज्जत बचाए रखना। तो ये रिएक्शन मिला है 50,000 पूरे करने के बाद मुझे। तो अभी मैं लाइब्रेरी वापस आ चुकी हूँ और कल जो मेरी एथिक्स क्लास हुई थी उसकी सेकंड वाली क्लास का मेरा हाफ लेक्चर बाकी था, पहले उसको कंप्लीट करेंगे और लेक्चर नंबर 11 मुझे और करना है। तो जो मेरा पहला टॉपिक है एथिक्स का वो कंप्लीट हो जाएगा, तो चलो फटाफट से उसको करते हैं। तो जो मैं 50K की बात करी थी, एक्चुअली वो इंस्टा पे थे, वो कंप्लीट हो गए थे मेरे 50K। वो 2-3 दिन पहले, काफ़ी टाइम पहले हो गए थे, 1 वीक पहले हो चुका था। बट मैंने सोचा था कि सेलिब्रेट करेंगे, बट किसी को पता नहीं था, मेरे ग्रुप में भी किसी को नहीं पता है, घर पे भी किसी को कुछ नहीं पता है अभी इसके बारे में, तो मैंने किसी को बता नहीं था और इसीलिए मैंने उसको सेलिब्रेट नहीं किया। सिर्फ जिनकी वजह से हुए थे, मतलब भगवान जी की वजह से, तो मैंने उनको प्रसाद चढ़ाया था, बाकी कुछ नहीं किया है। बहुत ज़्यादा कड़वा खा ली हो, मुझे देखो मतलब तर हो जाओ, बस ऐसा लगा नहा के निकली हूँ यहाँ से। आओ कुंजी, गेट बंद कर लो आके। वैसे तो मैं घर गई थी खाना खाने के लिए, बट खाना जो मेरे आने से पहले जो मेरे भाई बहन स्कूल से आ जाते हैं ना, वो सब कुछ ख़त्म कर चुके थे, मेरे लिए कुछ बचा नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्टली वापस कोचिंग पढ़ाने की चली गई थी। और मैंने सोचा ठीक है मैं वापस आते समय निकलते हुए कुछ खा लूँगी, तो पहले कोचिंग पढ़ाया, फिर रास्ते में जा कर के मैं और मेरी फ्रेंड के साथ जाके अप्पे खाए थे। तो बताओ किसको उसको अप्पे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब मैं निकली थी तो बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही थी और खाते खाते सिर्फ 10 या 15 मिनट हम लोग को यहाँ बीता था और देखा बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग को बीच में रुकना पड़ा। और हम लोग सोचे ठीक है जब बारिश थोड़ी सी रुक जाएगी उसके बाद लाइब्रेरी वापस जाएंगे। और बारिश रुकी, हम लोग जब वापस निकले 2 मिनट भी नहीं पहुंच पाए, तो बीच रास्ते में बारिश स्टार्ट हो गई, हम लोग आधे भीग चुके थे। फिर हम लोगों ने आइसक्रीम खाई और उसके बाद निकल गए थे दोबारा से लाइब्रेरी। ठीक है,
और रूम एक में होने की वजह से पापा की ना मेरे वो अंडरवियर नहीं मिल रही थी, तो मम्मी ने मेरे को ये काम दे दिया था, तुम ये लेकर के आना। और सच में जब मैं लेने गई थी मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बट मैंने किसी तरीके से ले ली, क्यों मम्मी ने कहा था कि तुम ले आना, मैं बाहर जाऊँगी नहीं, इसलिए तुम ही लेते आना, पापा को टाइम नहीं है बाहर जाने का। तो मैंने कहा ठीक है चलो। उसके बाद फिर आकर के मैंने अपनी दोबारा से क्लास स्टार्ट करते हैं, तो देखते हैं अभी दोबारा से क्या पढ़ना है। और तो मॉर्निंग में जो एथिक्स क्लास की थी उसी का जो रिवीजन था वो मुझे करना था। एक्चुअली इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर ही करना था। उसके बाद मैंने करंट अफेयर की पीडीएफ अपलोड की थी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जो लोग भी ग्रुप पे नहीं है वो ज्वाइन हो जाए। इंस्टाग्राम पे बायो में लिंक है, आप वहाँ से डायरेक्टली टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे ईयरली करंट अफेयर की ई बुक्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीडीएफ वगैरह जो होते हैं जो मुझे मिलते रहते हैं, मैं इसको अपलोड करती रहती हूँ, तो इस ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन हो जाना, ठीक है। और चलो अभी सब कुछ हो चुका है और रात के 9 बज रहे हैं, तो फ़िलहाल अभी के लिए घर चलते हैं, देखते हैं कल का दिन कैसा जाएगा, क्योंकि अभी तो मैं इसको एडिट भी नहीं कर सकती, तो लॉन्ग टाइम ही चलता ही रहेगा जब तक ये प्रोसेस चलता है। हमको दे दे क्या बुके मांग रहा था, 50,000 फॉलोअर हो गए, कह रहा रोला झाड़ोगे। रोला का होता है नहीं, अभी किसी को पता नहीं है, तुम अपने नाम का ऑटोग्राफ नहीं दे सकते, सॉरी। बहुत नाम वाली। इतनी अच्छी यूज़फुल ऐप बता रही हूँ, ठीक है। मैं 2 बार उसका वॉइस ओवर कर चुकी हूँ, बट ये जो बाहर जो कुत्ते हैं ना रोड पे डॉगीज़, और ये मेरी रील में ऐसे भौं भौं लगा रहे हैं कि मैं उसको अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। अब बताओ मैं क्या करूँ, मैं 4 बार उसको एडिट कर चुकी हूँ भाई, एक बार किया दोबारा फिर बंद कर दिया, 2 बार ऐसा हो चुका है। तो उस रील में मैंने बताया है यूपीएससी मेंस लाइव क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जहाँ से आप फ्री में अपने आंसर चेक कर सकते हो, चेक करा सकते हो, ठीक है। और लाइव क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, तो अगर आपको भी देखना है ना तो आप फटाफट से उस रील को देखना, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, पूरी डिटेल मिल जाएगी। और डायरेक्टली वो रील मुझे मेरे डीएम में सेंड कर देना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो अभी देखो ये पता नहीं क्यों भौंक रहे हैं, और मेरे फ़ोन में लिटरली बैटरी नहीं बची, मेरा चार्जर रखा है लाइब्रेरी में। मैं सोच रही थी लाइब्रेरी नहीं जाऊँगी आज, मैं यहीं से काम करूँगी। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, मतलब इस टाइम आज पता नहीं कैसे 2 से 3 दिन बाद मौसम इतना अच्छा हुआ है। फ़िलहाल इतनी उमस हो रही थी घर पे, का मन ही नहीं कर रहा था, तो आज मेरा मन था कि मौसम बहुत अच्छा है, घर पे रुक के काम करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। बट चार्जर नहीं होने की वजह से मुझे दोबारा से लाइब्रेरी जाना पड़ेगा। कोई ना, जाएंगे तो कुछ काम ही होगा, फ्री बैठेंगे तो नहीं। और कोचिंग के भी कुछ लास्ट दिन ही चल रहा है, मैं सोचूं फटाफट से ख़त्म हो और मैं अपना टाइम शेड्यूल कर पाऊँ अच्छे से, दोबारा से अपने कामों को स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत टाइम मैंने मिस कर दिया यार। मतलब जब से घर पे काम स्टार्ट हुआ तब से मेरा कुछ नहीं हो रहा है, ना तो मेरी अच्छे से पढ़ाई होती, ना तो काम ही होता है, ना कुछ होता है। बस मैं चाहती हूँ मेरे घर वाला रूम मेरा खाली करे और मैं कोचिंग छोड़ूँ, बस उसके बाद सारी चीज़ें दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। क्या मैं इस पर निशान लगी, मत सोचना कि ऐसे हैं, ये पत्तों की वजह से हो जाते हैं। तो जिनको आम खाना हो बता देना, भिजवा दूँगी। भैया आए थे, वो आम दे के गए थे, और एक्चुअली मैं खाती नहीं क्योंकि सफ़ेद आम है तो मुझे नहीं पसंद है, बाकी घर वाले सब खाते पीते रहते हैं। बड़ा पत्थर दिल बरताव करे। सोच रही थी इस ब्लॉग को भी एडिट ही कर दूँ, बट ये ब्लॉग भी इसी वजह से मैं एडिट भी नहीं कर सकती, क्यों फ़ोन में से 20% बैटरी, जैसे एडिट करनी चलूँगी सब चला जाएगा। तो आज सुबह मैं 10 बजे लाइब्रेरी गई थी, और लाइब्रेरी 10 बजे गई थी, मैं पहुंची 12 बजे, क्योंकि 2 घंटे से लाइब्रेरी के अंदर ही लाइट नहीं आ रही थी। तो हम लोग बाहर ही बैठ के गप्पे लड़ा रहे थे फ्रेंड के साथ में, और उसके बाद वापस आकर के एथिक्स का जो कवर किया था उसी की क्लासेस वगैरह करी। तो अभी चलो फटाफट इसको कवर करते, उसके बाद मिलते हैं। और इसके बाद मुझे बहुत तेज़ ज़्यादा भूख लगी थी, उसके बाद मैंने मंगवाए थे अपने लिए छोले भटूरे, ठीक है। और इसको मेरे मतलब पेशेंस नहीं हो रहा था, तो इसको यहीं पे खा रहे थे। वैसे मैं बाहर जाके खा सकती थी, बट मैंने सोचा चलो आज सीट पे बैठ के खा लेते, क्योंकि बाहर बहुत गर्म हो रही थी, वहाँ पे लाइट या पंखा कुछ है नहीं, तो मैंने कहा यहीं पे खाते हैं। और फटाफट इसको खाने के बाद मुझे अभी लाइव वो कोचिंग पढ़ाने के लिए जा रहा है, क्योंकि 2-3 दिन तो अभी कोचिंग चलने वाली है। और उसके बाद दोबारा से अपना हम लोग रिवीजन करने बैठ जाएंगे, जो मेरा अभी चल रहा है प्रॉपर्ली, तो उसी दोबारा से एथिक्स। और मुझे अभी आंसर राइटिंग का जो न्यू बैच जो मैंने मतलब अभी आपको एक ऐप में बताया था, जिसको आप वो अच्छे से जाके इंस्टा पे देख सकते हो, मैंने पूरी डिटेल दी थी उसकी, और उसकी लिंक मैं वहीं शेयर कर दूँ। तो एक बार मुझे उसको भी ट्राई करना था कि वो कैसे काम करता है। तो बीच में कोचिंग जाकर पढ़ा के आने के बाद मैंने दोबारा से स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं गई थी पढ़ाने के लिए उसको मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, तो अभी दोबारा से फिर फटाफट से उसको स्टार्ट करते। तो उसमें से मैंने क्वेश्चन उठा लिया था, बट मुझे लग रहा था कि उसमें अभी जो अपलोडिंग का प्रोसेस है वो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि लाइव क्वेश्चन मुझे 2 या 3 ही क्वेश्चन दिख रहे थे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। मैंने सोसाइटी का स्टार्ट करने का सोचा था, बट सोसाइटी का मुझे दिखा नहीं, इसलिए मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन से स्टार्ट किया। तो पहले तो मैंने पॉलिटी का वहाँ से जो क्वेश्चन था उसको उठाया, और मैंने लाइव क्वेश्चन भी नहीं, जो प्रीवियस क्वेश्चन पहले करा चुके थे मैंने वो
उठाया था, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा टाइम लगता था, मुझे उस क्वेश्चन को देखना पड़ता, अच्छे से लिखना पड़ता, इसलिए मैंने प्रीवियस क्वेश्चन को उठाया। फिर उसका चलो अभी उसको देखते करके कैसा क्या रिज़ल्ट आता है। तो अपना आंसर लिखने के बाद मैंने वहाँ पे अपना आंसर अपलोड किया था। तो अपलोडिंग के बाद कुछ ऐसा प्रोसेस था कि मैंने 2 पेज में आंसर लिखा था, 150 वर्ड का आंसर था। उसको लिखने के बाद उन्होंने मुझे पहले तो मुझे नंबर दिए कि मुझे 10 नंबर में से कितने नंबर मिलने थे। लिटरली बहुत गंदे नंबर आए थे मेरे ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा प्रोसेस दिया कि मैं क्या क्या अपने आंसर में चेंज कर सकती थी, क्या क्या पॉइंट मैं ऐड कर सकती थी, और फिर उन्होंने प्रॉपर्ली मुझे एक मॉडल आंसर दिया। तो अभी फ़िलहाल टाइम हो चुका है, 9 बज चुका है, तो सब कुछ पैक करके दोबारा से घर के लिए निकलते, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, और कल आकर के फिर देखते क्या करना है। और अभी चलो फ़िलहाल घर चलते हैं। तो घर वापस आने के बाद मैं सो गई थी, और सुबह ये लोग मुझे पढ़ने बैठे थे। बहन को अकाउंट पढ़ानी थी और इसकी क्लास का मुझे रिवीजन करवाना था पूरा का पूरा। और सुबह के अभी 6:30 बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा। तो चलो इन लोगों को पढ़ाते, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।